नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम अपने भारत की अद्भुत कहानी में यात्रा करेंगे। एक ऐसी भूमि जो समय जितनी ही प्राचीन है। कल्पना करो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चमकती नदियां और सुनहरे रेगिस्तान, ये सब रंग बिरंगे आकाश के नीचे। यह है हमारा भारत, एक ऐसी भूमि जहां हर कोने में इतिहास फुसफुसाता है और हर पत्थर वीरता और गौरव की कहानी कहता है। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी की नोक तक हमारा देश आकांक्षाओं के साथ धड़कता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रगति के साथ सहजता से मिलती हैं, जहां भाषाएं और संस्कृतियां विविधता में एकता का एक जीवंत ताना बाना बनाने के लिए आपस में जुड़ती हैं। हालांकि हमारा भारत हमेशा से आजाद नहीं था। कई वर्षों तक बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया और यहां तक कि अपना जीवन भी त्याग दिया ताकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह सकें। मैं आपको ऐसे ही कुछ नायकों के बारे में बताता हूं जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखने का साहस किया। कल्पना कीजिए, झांसी की एक युवा रानी, रानी लक्ष्मीबाई, अपनी पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध में जा रही हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। फिर मंगल पांडे थे, एक बहादुर सिपाही जिन्होंने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की पहली लौ जलाई। अन्याय का सामना करते हुए इन नायकों ने भय पर बहादुरी को चुना। उनकी कहानियां हमें साहस का महत्व और जिस चीज में हम विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने का महत्व सिखाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आजादी कभी मुफ्त नहीं मिलती। इसकी एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो हमारे पूर्वजों ने अपने पसीने, खून और बलिदान से चुकाई थी। हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हमारा बलिदान स्वतंत्रता का बीज था जो एक दिन एक स्वतंत्र भारत के रूप में खिलेगा। जैसे जैसे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी, एक नया नेता उभरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शांति और अहिंसा के अपने संदेश से भारत की नियति को बदल दिया। यह थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी ने सादा धोती और शॉल पहने हुए हमें सच्चाई और अहिंसा की शक्ति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हम ताकत से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से आजादी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दांडी मार्च जैसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में लाखों भारतीयों का नेतृत्व किया, जहां वे अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए मीलों तक पैदल चले। शांति का उनका संदेश न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजा, जिससे कई अन्य लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने हमें एकता का महत्व सिखाया, हमें याद दिलाया कि हमारी ताकत हमारी विविधता में निहित है और हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़ा होना चाहिए। एक सौम्य तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। हमारी आजादी अहिंसा और प्रेम से ही प्राप्त होनी चाहिए। हम मिलकर दिखाएंगे कि सत्य और शांति किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। अब आइए उन खुशनुमा समारोहों के बारे में बात करते हैं जो हमारे देश को रोशन करते हैं। भारत, मेरे प्यारे बच्चों, त्योहारों का देश है। साल भर हम अपनी विविध संस्कृतियों और परंपराओं को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं। प्रत्येक त्योहार परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है, प्यार और भाईचारे के बंधन को मजबूत करता है। रोशनी का त्योहार दिवाली हमारे घरों और दिलों को दियों, पटाखों और मिठाइयों से रोशन करता है।
व्यक्ति की उदारता और कड़ी मेहनत के महत्व की याद दिलाता है। ये त्योहार भारत की भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भूमि जहां विविधता का जश्न खुले हाथों और हर्षित हृदयों से मनाया जाता है। हमारे त्योहार केवल उत्सव नहीं हैं, वे ऐसे क्षण हैं जो हमें करीब लाते हैं, हमें हमारी साझा विरासत और हमारी विविध परंपराओं की सुंदरता की याद दिलाते हैं। आइए हर पल को प्यार और खुशी के साथ मनाएं।